एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब तलाक देना था, दे दिया। नौजवान परेशान हो गया। तलाक देने के बाद एक काजी साहब के पास गया, बोला काजी साहब हम अपनी बीवी को तलाक दे दिए हैं, कोई रास्ता निकालिए। काजी साहब बोला कि चल भाग, कोई रास्ता नहीं है, चल हट। बोला कि नहीं नहीं कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है, जो निकाल के वो लड़का गड्डी 10,000 गड्डी निकाल के पॉकेटों से अब मसूल लागने चाम घुस का दिल की। बोला कि कोई रास्ता निकाला। बोला हाँ अब निकाले लगती कोई रास्ता। तुमने अपनी बीवी को कैसे तलाक दिया? तो बोला कि हमने अपनी बीवी को कहा कि तलाक तलाक तलाक। बोला तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है, इसलिए तलाक का जो लफ्ज है ये अरबी लफ्ज है, तलाक तलाक तलाक, इसलिए तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है। तलाक नहीं हुई, जाओ मजे मारो, जाओ। मसला हल मिलेगा नहीं मिली? अरे मसला हल मिलेगा नहीं मिली? एक आदमी कर्जा देता था लोगों को। अच्छा उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेके ना कोई मरता था ना कोई भागता था, वो पैसा वसूल लेता था, उसका रिकॉर्ड था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो खाली वो कर्जा लेता था, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड था कि वो कर्जा लेकर वापस नहीं करता था, रिकॉर्ड था इसका भी। दोनों की टक्कर हो गई। बोला 5,000 दादा। बोला ला जो याद है। बोले 1 महीना बाद जो। तो पैसा लेके घर आया तो उसकी भी बोली कि सुनो ये कौन आदमी से टक्कर ले रहा है, बड़ा खतरनाक आदमी जो पैसा नहीं छोड़ी, जो पैसा वापस कर दो। तो ये बोला कि ते चुपचाप मारी रहो, कुछ भाई जगह हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़बो। उसका रिकॉर्ड है पैसा वसूलने का, तो मेरा भी रिकॉर्ड है पैसा नहीं देने का, ते चुपचाप मारी रहो। महीना हुआ पैसा नहीं मिला, वो अपने सिपाही को भेजा कि भाई उसको पकड़ के ले आओ, पैसा क्यों नहीं दिया? तो बोला कि बस मालिक 3 दिन की मोहलत दिया जाए, 3 दिन बाद पैसा हम दे देंगे। बोला ठीक है। फिर घर आए, फिर बीवी समझाई, ते बहुत जबरदस्त आदमी से टक्कर ले रहा है, पैसा वापस करी दो, ते कर्जा मत ला। बोले ते चुपचाप रहो नहीं, ओकरा से बड़का चतुर हमें है। जिस दिन पैसा मिलना नहीं मिला, वो जिसका पैसा तो घोड़े पे बैठा सिपाही को लिया, बोला चलो उसके घर पे चलो, क्या बात है पैसा नहीं दिया। तो घर पे आया, बस्ती में आया तो पता चला कि वो धोबी है, वो घाट पर कपड़ा धो रहा है। बोला चलो वहीं चलो, नदी के किनारे वहीं पैसा वसूलेंगे। जैसे ही बस्ती से निकला, उसकी धोबी की बीवी देख ली कि वो घोड़ा पर बैठकर वही आ रहा, पैसा वाला आ रहा। तो शोहर से कहा कि आप तो खैरियत नहीं जान, वहां देखो घोड़ा हम बटिका भेजन अखनियो जान बख्शी चाहिए, पैसा वापस कर दो। बोला तो चुपचाप मारी रहो, कुछ भाई थी जान देना पड़ते जान दाद भी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं तोड़बो हमें। बोले अब की करवा? बोले 4 पाई झिन, 4 पाए हमें सुती जैसिन, ते चादर ओढ़ा दे, अब बैठी कानियन। वो पूछतो ने की बोली, बोले की बोलो हमें बेवा भागलान, नदी में कपड़ा धोए जी, पैर फिसली गली, डूबी मरी गली। आज जब मर गया तो काहे का पैसा, और कुर्बान जाओ। वो बेचारा लेटा 4 पाए पे, बीवी चादर ओढ़ा दी, बैठ के रोने लगी। वो बेचारे घोड़े पे आए, हाँ भाई क्या हुआ? बोले मालिक हम तो बेवा भागल जे मालिक, 2 छोटो छोटो बच्चा के रंग पालवो मालिक, कपड़ा धुए जी, पैर फिसली गली मालिक, डूबी मरी गली। बोला अच्छा मर गया? बोला हाँ मर गया। बोला अच्छा हाँ। तो अपने सिपाही से बोला कि रे ये तो पैसा लेके मेरा मर गया, मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो हम अपना रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा करो अस्तूरा निकालो। अस्तूरा निकाली, अगर बदना चमड़ा खींच ले। अब वो सुने जिल चरपाई में अस्तूरा निकाले, अगर बदना चमड़ा छिले, पूरा छिले, पैरा से लाकर माथा तक छिल ले। सिपाही निकाला अस्तूरा, अस्तूरा पजाते हुए 4 पाई के पास गया, चादर जो उठल के नहीं वो उठी बैठी गई। बोला हमारा माफ करी दा, हम हारी गिला, मेरा रिकॉर्ड टूट गया, आपका रिकॉर्ड कायम रहा, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, अब कुर्बान जाओ, जब किसी से कर्जा लो तो वापस करो, किसी का कर्जा लेकर नहीं मरना। हाँ एक सूरत है,
एक सूरत है, बचने की एक सूरत है। सूरत यह है, उलमा फरमाते हैं अगर आपने किसी से कर्जा ले लिया है, वापस की कोई सूरत नहीं है। ज़मीन नहीं है कि ज़मीन बेचकर हम क्या कहते हैं कर्जा अदा कर सकते हैं, सोना चांदी नहीं है, यानी कोई रास्ता नहीं है, हम मुफलिसी आदमी हैं, हम अदा नहीं कर सकते। तो जिसका आपने कर्जा लिया है उसको बुलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खिदमत करके उससे कहिए भैया ते हमरा माफ़ करी दा, ते हमरा माफ़ करी दा, हमें तोर कर्जा नहीं दे मैं पावन। हाँ, अगर कर्जा वाले ने माफ कर दिया तो शायद मेरा अल्लाह भी माफ कर देगा, अगर कर्जे वाले ने माफ नहीं किया तो शायद मेरा अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो उसी तरीके से मेरा अल्लाह, बताइए जब कर्जे के बारे में ये हुक्म है, अल्लाह कहता है कि हर गुनाह माफ हो जाएगा, शिर्क और कर्जा माफ नहीं होगा, तो वो अल्लाह कर्जा मांग रहा है, तो बताइए अल्लाह कर्जा बाकी रखेगा? बोलो भाई, कर्जा बाकी रखेगा अल्लाह? अल्लाह कर्जा बाकी रखेगा? तो अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार हैं? अरे भाई बोलो भाई, अरे अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार हैं? मुसलमान है, कुरान पर ईमान है ना, तो कुरान की आयत ये कहती है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, और मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमान रसूल है। कुर्बान जाओ, हौज़े कौसर पर कल क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, प्यास से ज़बान सूख जाएगी। उलमा फरमाते हैं कि हशर के मैदान में इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझेगी। हौज़े कौसर वो होगा, हौज़े कौसर का एक जाम जो पी लेगा, एक प्याला जो जाम पी लेगा, शरबत पी लेगा, उससे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। हौज़े कौसर पर अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का दुनिया में घर बनाओगे तो अल्लाह के रसूल शिफात करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे? मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसके पड़ोस में एक यहूदी था, बड़ा बखील था यहूदी, बड़ा बखील था यहूदी। तो मुल्ला नसीरुद्दीन जो है ना, सोचा कि इसकी बखालत को मैं ख़त्म करूं। तो मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे पे मसल्ला बिछाया और दुआ कर रहा था ज़ोर शोर से। और उसकी दीवार, अब वो यहूदी की दीवारें मिली हुई थी, दुआ कर रहा था, या अल्लाह हमें 9,999 दिरहम चाहिए, 1000 दिरहम चाहिए, या अल्लाह हमको 1000 दिरहम दे दीजिए, 999 दीजिएगा, हम नहीं लेंगे। दुआ कर रहा था यहूदी को सुना के कि या अल्लाह तू हमें 1000 दिरहम दे दे, दिरहम ने पैसा, 1000 टका दे दे। अब वो इस लफ्ज़ में समझ लिए, 1000 रुपए दे दे अल्लाह, अगर 999 टका होगा हम नहीं लेंगे, 1 टका भी कम होगा नहीं लेंगे, 999 चाहिए हमको। यहूदी सोचा कि देखते हैं ये अपना ईमान पे पक्का है कि नहीं। 999 टका गिनती किया यहूदी, एगो पोटरी में बांध के उसके आगे में ला के रख दिया, छुप गया। दुआ खत्म हुई इसकी, देखा पोटरी आगे में रखा हुआ, खोला 999 पॉकेट में डाल लिया। अब यहूदी आया, वो लगे तुम तो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमको 1000 चाहिए, 999 नहीं चाहिए, इसमें तो 999 है, निकाल पैसा। बोला कौन पैसा? कैसा पैसा? हम अल्लाह से दुआ की, अल्लाह हमको दिया। बोला नहीं, हम दिए हैं। बोला हम इसको कैसे मानेंगे, हम तो अल्लाह से मांगे, अब तुम दिए, तुमसे दिलाएगा, उससे दिलाया, हम वापस नहीं करेंगे। बोला कैसे वापस नहीं करो? केस कर देंगे। बोला केस कर दो। काजी के यहाँ केस कर दिया। कहाँ केस किया? तो मुल्ला नसीरुद्दीन काजी के यहाँ केस कर दिया। काजी बोला ठीक है, मुल्ला नसीरुद्दीन को पकड़ के ले आओ। मुल्ला नसीरुद्दीन का यहूदी आया कि चलो वहाँ काजी साहब बुला रहा। बोला हम ऐसे नहीं जाएंगे, मेरे पास फटा पुराना कपड़ा, हम फटा पुराना कपड़ा पहन के काजी के पास जाएंगे। तो यहूदी से बोला कि पहले नया कपड़ा लेके आओ। यहूदी बाजार गया, नया कपड़ा उसके लिए खरीद के लाया। बोला कि पहनो, इसको पहनो, पहन लिया। बोला चलो। बोला ऐसे कैसे, ये पैदल कैसे जाएंगे? उसके लिए इंतजाम, सवारी का इंतजाम करो, घोड़ा लाओ, हम घोड़ा में बैठ के जाएंगे। घोड़ा लाया, मुल्ला नसीरुद्दीन घोड़े पे बैठा और काजी के पास गया। तो काजी ने पूछा कि भाई क्या ये सच बात है कि 999 रुपया तुमने इसका ले लिया है? तो मुल्ला नसीरुद्दीन काजी साहब को बोला कि काजी साहब देखिए, ये तो बहुत बड़का झूठा है, अभी थोड़ी देर बाद कहेगा कि जो कपड़ा हम पहने हैं यही दिया। तो यहूदी बोला हाँ हुजूर हम ही दिए हैं। तो मुल्ला नसीरुद्दीन बोला देखिए हुजूर, देखेंगे नहीं इसको,
अभी अभी फिर बोलेगा ये सवारी, ये घोड़ा मेरा ही है। बोला हुजूर घोड़ा भी मेरा है। काजी बोला कि नहीं, ये यहूदी झूठा है, मुल्ला नसरुद्दीन ईमानदार है, ये केस को यही खारिज किया जाता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह देता है। अल्लाह कहता है मैंने माल दिया है, मैंने दौलत दिया है, तो तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। बखील के 4 क्वालिटी हैं। अच्छा, बखील जाने जा तो रास्ते नहीं हो। बखील के 4 क्वालिटी हैं। बखील कितना बिल, अरे बोलो नहीं हो। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है मक्खी चूस। दमिश्क की जामा मस्जिद में एक आलिम साहब सदक़े की फजीलत बता रहे थे। ए लोगों, जब कोई मुसलमान, जब कोई ईमान वाला नमाज के लिए तैयारी करता है, नमाज पढ़ना चाहता है, तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान, जब कोई नबी का दीवाना रोजा रखना चाहता है, 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जब कोई मुसलमान सदक़े की नीयत करता है, सदक़े का इरादा करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान लगता है? बोलो भाई, कितना शैतान लगता है? बोलो भाई, कितना शैतान लगता है? 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है कि किसी भी तरह ये सदका ना कर पाए, किसी भी तरह ये खैरात ना कर पाए, किसी तरह ये ज़कात ना निकाल पाए, किसी भी तरह अल्लाह के रास्ते में ये पैसा ना खर्चा कर पाए। रोको इसको। तो इमाम साहब बोले कि ये मजमा में से कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, खोल के आटा बोरा कसल के झोला में, और झोला में कसी के जिरंग निकले घर से। बीवी अभी आगू खराब है गई। बीवी के लिए कहाँ जी जाते? बोले मैं सदका कर लीजिए। कोई काम धंधा तो तोरा छन ने, एक तो कमावे जाने, आ घरों में रख लो आटा जी, सदका करे। चुपचाप मारे आटा रखो, लिया आटा रख दीजिए। आके मस्जिद में फिर बैठ गया। तो पूछने वालों ने पूछा, क्या तुमने 70 शैतान को हरा दिया, शिकस्त दे दी? 70 शैतान को शिकस्त दे दिया तुमने? वो नौजवान बोला कि हम पूरी मुकम्मल तैयारी में थे, बस आप हरा ही देते, लेकिन क्या करें, बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं पे हम हार गए। बखील ना बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, सखावत करने वाले को मेरा अल्लाह दोस्त बनाता है। इसलिए सखी बनो। अल्लाह माल दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सीखो। एक बात याद रखना, मेरा रब कहता है मेरे बंदो, मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में तुम खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। बात समझ में आ रही है? कुरान पढ़ो, कुरान उठाइए, कुरान पढ़िए। वाक़िमुस सलाता वातुज़ ज़का। मेरा अल्लाह कहता है नमाज कायम करो, ज़कात दो। वाक़िमुस सलाता वातुज़ ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो। एक जगह नहीं, कुरान में एक जगह नहीं है, कई जगह रब ने ऐलान फरमाया कि लोगों नमाज कायम करो, और नमाज जब कायम कर चुके तो अब ज़कात निकालो। ये खेती में मकई हुआ, खेती में मकई हुआ, 20 मन मकई, 20 कुंटल मकई खेती हुआ। मकई क्या कहते हैं, मेरे दरवाजे पर रखा हुआ है। आना बोरा, भरा बोरा में ट्रैक्टर लगा हुआ, लाजा पूर्णिया। कहे वो मकई अकेले आपका है? अरे वो मकई में किसी और का हिस्सा है कि नहीं है? अरे बोलो नहीं हो, क्या करो, मुखिया साहब करो। उसमें हिस्सा किसका है? गरीबों का है, यतीमों का है, बेवाओं का है, मिस्किनों का है, बेसहारों का है। इसमें हिस्सा है, साहिल का हिस्सा है, निकालो। मदरसा का हिस्सा है, निकालो। पहले इसको निकालो, फिर ट्रैक्टर में लोड करो। लेकिन यह होता कहाँ, हम लोग निकालते कहाँ? अगर हम लोग निकालते तो हमारे मदरसों की यह हालत होता। आज हमारे मदरसों कई कई मंजिला नजर आता। आज गरीब भीख मांगने वाला नहीं मिलता,
हिंदुस्तान के अंदर में हर मुसलमान अगर ईमानदारी के साथ ज़कात निकाले तो कोई मुसलमान गरीब नहीं नजर आएगा, कोई भिखारी भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। हम निकालते ही नहीं, जितना निकालना चाहिए हम कहाँ निकाल रहे हैं। कुर्बान जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा था, कारून अल्लाह का हुक्म आ गया है, मेरे रब ने ऐलान फरमाया मूसा कारून से कहो अपने माल से ज़कात निकाले, अपने माल से ज़कात निकाले, मेरे रास्ते में अपने माल का ये जो एक जो 4/4 में से एक हिस्सा मेरे रास्ते में खर्च करे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को बोला कि सुनो, ये अपने माल में से निकालो, अल्लाह का हुक्म है। तो कारून बोला कि अब तुम्हारी नजर मेरे माल पर आ गई, तुम अल्लाह का बहाना तलाश कर रहे हो। कुर्बान जाओ, अल्लाह का जब अजाब आया तो अब तक कारून जमीन के अंदर में धंस रहा है, उसका माल भी धंस रहा है, कब तक धंसता रहेगा? तो उलमा फरमाते हैं कि कयामत तक कारून जमीन के अंदर में धंसता रहेगा, अभी भी धंस रहा है, उसका माल और कारून भी चला जा रहा है। कहां तक? जब तक कयामत कायम नहीं होगी कारून जमीन के तह तक जाता रहेगा। कहां तक जाएगा? अल्लाह कहां तक ले जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा के जलसा में आप आए हैं, जब आप खेती करें तो उसमें से गरीबों का पहले हिस्सा निकालो, मिस्किनों का हिस्सा निकालो, मदरसों का हिस्सा निकालो और कुर्बान जाइए। अल्लाह कुरान में कहता है मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा, बंदे से अल्लाह कर्जा मांग रहा, तो अल्लाह क्या करेगा? कर्जा खाएगा? अल्लाह पैसा लेगा? अरे नहीं, किसके लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है? तो पता ये चला कि मदरसे में पढ़ने वाले, चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले मेहमान रसूल जो पढ़ रहे हैं उनके लिए अल्लाह चंदा मांग रहा है, उसके लिए अल्लाह पैसा मांग रहा है। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, फिर इस कर्ज़े का बदला हम बढ़ा चढ़ा कर उसको वापस कर देंगे, बढ़ा चढ़ा कर वापस कर देंगे। तो अल्लाह को कर्जा देने के लिए कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। एक बात याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि क़यामत में अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर देगा लेकिन कर्जा माफ नहीं करेगा। कर्जा माफ, बोलो भाई, कर्जा माफ। जिसका आपने कर्जा लिया है, अगर किसी पान वाले का पान खा के पैसा नहीं दिए, भूल गए, तो उसका 2 टका 5 टका बाकी है, तो उसका भी पैसा हशर के मैदान में अल्लाह माफ करेगा कि पान वाला माफ करेगा? अरे बोलो नहीं हो। अल्लाह कहता है कि हम माफ नहीं करेंगे। जिसका कर्जा आपने लिया है जब तक वो माफ नहीं करेगा हम माफ नहीं करेंगे। देखिए, आप नमाजें छूट रही है, नमाज छूट जाए अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा, रोज़ा कर छूट जाए अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा, कोई गुनाह हो जाए अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा। लेकिन कर्जा लेकर अगर कोई आदमी मर गया, मदीने की सरजमीन है, जनाजा आता तो अल्लाह के रसूल सबसे पहले पूछते कि मरने वाले पर कर्जा है? तो सहाबी कहता कि या रसूल अल्लाह हाँ कर्जा है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते तुम लोग जनाजे की नमाज पढ़ लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाता हूँ। हाँ, उसका बेटा है, बेटा कहता या रसूलल्लाह मेरा बाप था मरने वाला, कर्जा है, मैं उस कर्जे को मैं अदा करूंगा, आप जनाजे की नमाज पढ़ाएं। तो अल्लाह के नबी आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा देते। पता ये चला कर्जा ये बला है। इसलिए नौजवानों, जब किसी से कोई कर्ज लो तो पहली फुर्सत में अदा करने की कोशिश करो। पहली फुर्सत में, बोलो भाई, पहली फुर्सत में